कि 78 साल हो गए हैं पाकिस्तान के क़याम को, आधा मुल्क गंवा दिया, कुछ ना सीखा। ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, उसको अगर आगे चलना है, वो आराम से नहीं बैठेगा। उसके लिए हमें अपनी इकोनॉमी को बहुत बेहतर करना है, हमें एशियन टाइगर बनना है। जो 1000 सवालों का एक सवाल कहलाता है कि ये जंग होगी या नहीं होगी। नहीं, हमने इंडिया के साथ दोस्ती करनी है, हमने तिजारत करनी है, हमने ये मामलात करने हैं, कश्मीर को आप भूल जाएं, हम लड़ना नहीं चाहते, हम अच्छे बच्चे बन के रहना चाहते हैं। आप देखिएगा जो हमारे जीडीपी का साइज है वो 412 बिलियन डॉलर का साइज है, उसको हमने 1000 बिलियन डॉलर का करना है। उसको करने के लिए हमारे को बहुत सारी रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। हम तसल्ली से इस मुल्क के बारे में नहीं कह सकते। 78 साल में मुल्क का कोई वज़ीर-ए-आज़म अपने 5 साल पूरे नहीं कर रहा। इकोनॉमी को 2035 तक, हमने 2035 तक जो हमारी जीडीपी है उसको $1 ट्रिलियन तक ले जाना है, और ये हमारा अहद है और हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे। क्या आप समझते हैं कि हमसे वो बेसिक गलतियां हुई या रास्ता भटके कि 78 साल बाद भी कर्जे ही मांग रहे हैं, हमारे बाद आने वाले ताकतें बन गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत को रात दिन जंग की धमकी देने वाले भिखारी पाकिस्तान को आज भारत की ताकत देख अकल आ गई है। पहलगाम हमले के बाद भारत से लुटे पिटे पाकिस्तान ने अब एक बार फिर भारत से मिन्नतें कर आगे और जंग न कर कारोबार आगे बढ़ाने को गिराता नजर आया है। भारत की बढ़ती इकोनॉमिक पावर और बढ़ती जीडीपी को देख अब पाकिस्तान भी भारत की तरह इकोनॉमिक पावर बनने के ख्वाब देखने लगा है। दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय इकोनॉमी की बढ़ती पावर को देख भारत की बराबरी के ख्वाब देखते पाक मीडिया की एक ऑनेस्ट वीडियो। जो इब्तदाई मरहला है, अगर उसकी बात करें तो आपको लगता है कि हमने मखसूस अहदाफ या टारगेट्स अचीव किए हैं, और ये जो हमने टारगेट रखा है कि जी जीडीपी हमारी 2035 तक $1 ट्रिलियन तक जाएगी, आपको लगता है ये हदफ बासानी हम पूरा कर लेंगे, अचीव कर लेंगे? मैं तो कहता हूँ उससे भी आगे जाना चाहिए, बट हम जो हमारी जो बेसिक्स हैं उसको हम करेक्ट करें। जो 78 ईयर्स से जो हम सिस्टम चला आ रहा है, जैसा कि आप जरा हाईलाइट करना चाहें तो। बट एक दफा इकोनॉमी को खोलें, इधर हमारे को अशद जरूरत है। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये कि जितने भी हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम बाहर के जो ब्रांड्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को बड़ा खुशी से इस्तेमाल करते हैं, और उन पे हम अच्छी खासी टैक्स की अमाउंट भी पे करते हैं। और जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, मतलब मैं बड़ी जगहों पे कहती हूँ कि हमें अपने लोगों को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ें। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, जो कि काम करना जानते हैं या फिर छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, और अच्छे प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। उन प्रोडक्ट्स का जो नेमुल बदल हो या उनके ऑल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल किए जा सके, जिनकी प्राइस भी कम हो, और फिर जब उनके रिजल्ट्स अच्छे हों। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और वहाँ पे जिस तरह लोग फिर फीडबैक देते हैं, तो फिर लोग हमसे वो डिमांड करें और हम एक्सपोर्ट करें उन प्रोडक्ट्स को। देखिए, एक तो आपने मेरे दिल की बात की है। क्योंकि ये बात मेरे दिल में बहुत बार आती है, लेकिन इस पे कोई अमल नहीं करता। आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रही हैं कि जो चीज इंपोर्ट हो रही है वो मेरे मुल्क में क्यों नहीं बनती, जब मेरे मुल्क और मुल्क में बनेगी तो एक्सपोर्ट भी होगी, दूसरे लोग हमसे मंगवाएंगे, उनकी इंपोर्ट कहलवाएगी वो। और ऊपर से, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ऊपर लिखा होगा मेड इन पाकिस्तान, तो ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। कितना प्राउड फील करेंगे एग्जैक्टली। तो वो जब हमारे मुल्क में बनेगी तो हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे मुल्क में, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, एक्सपोर्ट हो जाएगी और टैक्स भी देगी। बट वो वक्त बनेगी जब हम कॉम्पिटिटिव होंगे, रीजनली कॉम्पिटिटिव होंगे। अगर चाइना में एक बिजली की कीमत अगर 6 सेंट है और मेरे पास 13 सेंट है, तो मैं महंगी बिजली या महंगे इंटरेस्ट से जो भी चीज बनाऊंगा, चाइना का माल पाकिस्तान आना ही आना है। आप इसको रोकेंगे, 2 नंबर से आ जाएगा सामान। तो हमें इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव कर दें। आप तमाशा तो देखें पाकिस्तान में क्या होता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ रुकावटें क्या हैं? आपको क्या लगता है कि मैंने भी आपके दिल की बात की, आपके दिल में भी ये बात है, और मैं एक मज़ारी बात है, मैं बिजनेसमैन तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे दिल में अक्सर ये आइडिया आता है कि इस तरह के आइडियाज़ पे काम क्यों नहीं होता। तो सर क्या हमारे यहाँ रुकावटें क्या हैं? हम उसमें क्यों इतना एक्सेल नहीं कर पाते? क्यों हम उस ग्रोथ को इमेजिन नहीं कर पाते? हमें लगता है कि क्या हम उस हद तक नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। कॉस्ट हमारे मुल्क में कॉस्ट इतनी ज्यादा है, जब चाइना की कॉस्ट कम है। चाइना का जो एक चीज प्रोड्यूस, जूता प्रोड्यूस कर रहा है वो, अगर उसकी कॉस्ट कम है और मेरे मुल्क में वही जूता प्रोड्यूस करने की कॉस्ट ज्यादा है, तो मेरी मुल्क की इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे? देखिए, बिजली मैं बार बार कह रहा हूँ कि 9 सेंट की होनी चाहिए। और बिजली आप कहेंगे कि आईएमएफ जो है वो बिजली तो कम नहीं करने देगा। आईएमएफ कहता है कि पर इसलिए फेडरेशन ने 1.5 साल एक जंग लड़ी आईपीपी के खिलाफ, आपको मालूम होगा।
आईपीपी के सारे कॉन्ट्रैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने रिवाइज कर दिए। उसका जो बेनिफिट आया है वो बेनिफिट सही तरह से पास ऑन इंडस्ट्री को नहीं किया गया। उसका बेनिफिट अगर पास ऑन कर दिया जाए तो आज 26 रुपए यूनिट पूरे पाकिस्तान की आवाम को भी सस्ती बिजली मिलेगी और इंडस्ट्री को भी मिलेगी। इसी तरह जो आपने इंटरेस्ट पे सवाल पूछा उसको भी जब हम कम कर देंगे तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी ना। हम तसल्ली से इस मुल्क के बारे में नहीं कह सकते कि जनाब ये सिस्टम जो है वो इसी तरह ही चलेगा और शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क की तारीख जो मुझे आप अगर मौजूदा सूरत हाल को अगर आप देख रहे हैं 78 साल को देखें ना, 78 साल में मुल्क का कोई वज़ीर आज़म अपने 5 साल पूरे नहीं कर रहा। तो मैं तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब जब तक आखिरी दफ़ा झंडियाली गाड़ी में बैठ के खुदाफिज करते हुए पीएम हाउस से बाहर नहीं जाएंगे ना 5 साल पूरे करने के बाद, मैं तो 6 महीने पहले भी मैं ये कंफर्म नहीं कर सकूँगा ये शहबाज शरीफ साहब अपने 5 साल पूरे करेंगे या नहीं करेंगे। आई डोंट नो। 78 साल हो गए हैं पाकिस्तान के क़याम को, आधा मुल्क गंवा दिया, कुछ ना सीखा। क्या आप समझते हैं कि हमसे वो बेसिक गलतियाँ हुई या रास्ता भटके कि 78 साल बाद भी कर्जे ही मांग रहे हैं, हमारे बाद आने वाले ताकतें बन गई। एक आइडियल जमहूरी सेटअप को ढूंढते ढूंढते हम जमहूरियत से कहीं बहुत दूर चले गए इस 78 साल में। जब से ये मुल्क बना तब से लेकर 50s उठा के देख लें, 60s 70s 80s 90s, हमारे यहाँ पे ना वो स्टोरी एक ही है, किरदार सिर्फ तब्दील हो रहे हैं बस। हर दफ़ा हम कहते हैं कि नहीं ऐत की जड़ा हुआ है ना, बस अब तो मुल्क में जमहूरियत आई है, लेकिन एक्चुअली इस मुल्क के अंदर 78 साल में जो कुछ होता रहा वो अगर आप रेगिस्तान में जाएँ ना तो आपको दूर से लगता है जैसे पानी जो है ना वो मेरे बहुत करीब है और बस मैं थोड़ा सा चलूँगा तो पानी आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली आप उस तपती धूप के अंदर चलते रहते हैं और वो ओएसिस जो है ना वो दूर से दूर आपसे होता जाता है, वो पानी का इमेज जो है वो दूर से दूर होता जाता है। इस मुल्क के साथ भी जमहूरियत के हवाले से यही हुआ है कि हर दफ़ा हमने यही सोचा कि बस अब जो आ गया ना सिस्टम, ये इफ्तिखार चौधरी साहब को माजूल किया गया, मुशर्रफ साहब हटे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, 2008 के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, हमने कहा बस अब वो जमहूरी निज़ाम आ गया, अब वो अदालती निज़ाम ऐसा आ गया कि अब इस मुल्क में जो है वो दूध और शहद की नहरें बहेंगी। किधर की डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया आपने। फिर मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई, मियाँ साहब की गवर्नमेंट के बाद भी हमने यही सोचा कि बस अब यही होगा, लेकिन महलाती साजिशें जो हैं वो उसी तरह ही चलती रहीं। उसके बाद जनरल बाजवा साहब का आना, इमरान खान साहब की लॉन्चिंग 2011 एंड ऑनवर्ड, यही सोचते रहे कि जनाब अब ये 2018 का जो इलेक्शन हुआ है ना अब बनेगा नया पाकिस्तान, अब सारा कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ। 2022 के अंदर खान साहब को उठाया गया, अब लोग लो जी पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई, अब वोट को इज्जत दी जाएगी। वोट को ऐसा बेइज्जत किया कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। तो जमहूरियत से तो हम खुद दूर से दूर होते गए, सिर्फ ये बताते हुए कि जनाब हम और करीब जा रहे हैं, अब तो पहले से भी ज़्यादा करीब जा रहे हैं, लेकिन हम शायद अब और भी ज़्यादा दूर हो चुके हैं जमहूरी निज़ाम से, और यही फॉल्ट है हमारा। आप समझते हैं कि हमारे सारे मसाइल का हल जमहूरियत में ही है? क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या इससे बेहतर कोई निज़ाम है जो आज के इस दौर के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट हो सके, जब दीगर पूरी दुनिया के अंदर ममालिक इस जमहूरी निज़ाम के ज़रिए चलते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कितना ही पैड़ा हो क्यों ना हो, मेरे ख्याल में वो एक खरदमाग किस्म का इंसान है जो बैठ के अपने मफादात की खातिर जो है वो कोई भी फैसले कर लेता है, लेकिन भाई अमरीकी अवाम ने उसे इलेक्ट किया है,